नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। सफाई एसपी मुखिया मुलायम परिवार की तीसरी पीढ़ी की शादी का गवाह बनने जा रहा है। ये वही सफाई है जिसे मुलायम परिवार के गढ़ के रूप में जाना जाता है। वैसे तो एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव के परिवार में बीते कुछ सालों में कई शादियां हुई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की शादी इसी सफाई से हुई तो मुलायम के दूसरे बेटे प्रतीक का विवाह भी इसी गांव में हुआ। बदायूं सांसद भतीजे धर्मेंद्र यादव और प्रोफेसर राम गोपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव के साथ ही परिवार के तमाम लोगों के विवाह के कार्यक्रम भी यहीं से हुए। लेकिन तेज प्रताप की शादी कई मायनों में खास है और यादगार रहेगी। सफाई से मुलायम सिंह का नाता बहुत ही खास है और शायद इसलिए सफाई में बेहद ही आज का जो नजारा था वो खास था। इसलिए भी खास है क्योंकि तेज प्रताप का तिलक समारोह भी कई मायनों में खास रहा। एक तरफ जहां पूरा सफाई नेताजी की खुशी में शामिल हुआ तो वहीं देश भर के कई राजनीतिक दिग्गज भी अपनी दूरियां भुला यादव परिवार की खुशी में शरीक हुए। शनिवार की सुबह सैफई में शहनाई के मंगलचार से हुई सजा धजा सैफई इतरा रहा था, इठला रहा था। सुबह की बसंती ठंडक दिन चढ़ने के साथ माहौल में मस्ती घोलती चली गई। मौका मुलायम के पोते तेज प्रताप के तिलक का था। तिलक बिहार से आया। तिलक लेकर खुद लालू पहुंचे थे, पूरे कुनबे के साथ। वो साक्षात लक्ष्मी हैं जो कभी लालू के घर जन्मी थी, अब मुलायम के घर की बरकत बनेंगी। यूं तो वो बहुत कुछ दे सकते थे और उन्हें बहुत कुछ बिना डिमांड के मिल सकता था, लेकिन ये शादी इस मामले में मिसाल बन गई जब दहेज के बगैर रस्में परवान चढ़ गईं। सैफई से मुलायम का नाता कुछ ऐसा है कि वहां चलती हवाएं भी सियासी अठखेलियां करती हैं। एक सांस लेने और छोड़ने का दरमियानी वक्त भी बहुतों की धड़कनें घटा और बढ़ा देता है। लेकिन इस बार मौका भी अलग है और दस्तूर भी। जिनके घर तिलक आया है वो भी सियासी हैं, जो तिलक लेकर आए हैं वो भी धुर सियासी हैं, और जो दोनों में से किसी भी तरफ से इस मौके के मेहमान बन रहे हैं उनकी रगों में सिर्फ सियासत दौड़ती है। लेकिन सियासत करने वाले भी समाज का ही हिस्सा हैं। हिंदुस्तान में सामाजिक जड़ें किस कदर गहरी हैं, इसका एहसास सैफई में इस बार का बसंत करा गया। मुलायम के न्योते पर मोदी उड़न खटोले से सैफई पहुंचे। मेहमान नवाजी कहीं से कम न हो, इसलिए खुद मुलायम और अखिलेश ने जमीन पर आसमान ही बिछा दिया। जब दिल से दिल मिले तो माहौल में एक नई रवानी आ गई। यूं तो सियासी हलकों में कहने वाले कहते रहे हैं कि मोदी का क्रेज कम हो रहा है, लेकिन तेज प्रताप के तिलक समारोह में जो नजारा दिखाई दिया उसे देखकर बहुतों को रश्क हुआ होगा। यकीन आए तो जरा कैद हो चुके इन लम्हों को फिर से आंखों में ताजा कर लीजिए। मोदी समारोह में पहुंचे तो उन्हें लेने खुद मुलायम और लालू आगे आए। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और यूपी के गवर्नर राम नाईक के साथ जब कारवां मंडप तक पहुंचा तो मुलायम ने मोदी के सिर के ऊपर से कंधे पर शॉल डालकर भेंट दी। क्या पता ये एक सियासी बुजुर्ग का आशीर्वाद हो। ये तो तय है कि सामाजिक शिष्टाचार में ऐसे मौके नई परंपरा की शुरुआत करने का सबसे बेहतर मंच होते हैं। अपनी ऊर्जा से सियासत को जमा करने वाले मोदी मस्त मौला अंदाज में रहे। एक तरफ तेजू और तेजस्वी तिलक की रस्मों में आगे बढ़ते रहे तो दूसरी तरफ दोनों ही यादव परिवारों की महिलाएं और बच्चे मोदी के क्रेज से खुद को बचा ना सके। सियासत के दूसरे ध्रुव पर खड़े होने वाले मोदी को अपने बीच पाकर शायद भरोसा करना मुश्किल रहा होगा, इसलिए फोटो सेशन का एक पूरा दौर चला। सीएम की बिटिया को पीएम की गोद भी किसी अपने से लगी। मुलायम ये नजारा देखकर कुछ और मुलायम हो गए। इसमें दो राय नहीं कि हिंदुस्तान की सामाजिक सांस्कृतिक जड़ें इस कदर गहरी हैं
कि हिमालय खुद उतरकर हिंद महासागर से मिलने का माद्दा रखता है, वो महासागर भी हिमालय को अपने आगोश में लेने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। वैचारिक राजनीति के दो ध्रुवों पर खड़े मोदी, मुलायम और लालू से धुरंधरों ने इस मंच से भी संदेश दे दिया कि भारतवर्ष की व्यवहारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समरसता का मोल राजनीति की बिसात पर नहीं, बल्कि अपनी परंपराओं और जड़ों से जुड़े मूल्यों पर तय होता है। सैफई से अनुराग चड्ढा के साथ शेखर त्रिवेदी, जी मीडिया। बिल्कुल, आज का जो नजारा था वो बेहद ही जुदा था। मुलायम सिंह यादव ने भी आज सैफई में मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री को उन्होंने शॉल भेंट की। इस मौके पर उन्होंने सभी मेहमानों का सैफई आने के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री जी आपके सैफई गांव में आए हैं, केवल उसके बाद आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया। उनका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद जी आने पर। एक राजनीति की नई परंपरा का नई शुरुआत हुई। मोदी जी को आपने निमंत्रण दिया, उन्होंने आपका निमंत्रण स्वीकारा। छोड़िए, और क्या कहना है। जी, तो मुलायम सिंह यादव से हमने बात करने की कोशिश की, सिर्फ और सिर्फ वो इतना ही कह पाए कि मोदी आए, अच्छी बात है और उनका शुक्रिया। सैफई से कैमरामैन विकास के साथ अनुराग चड्ढा, जी मीडिया। तो तेज प्रताप के तिलक में देश भर से जानी मानी हस्तियां पहुंची। महानायक अमिताभ बच्चन भी नेताजी की खुशियों में शिरकत करने सैफई पहुंचे। जी, अमिताभ बच्चन जी सामने हैं। एक मिनट, अमित जी आप नेताजी के पोते के तिलक समारोह में आए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देने आया था। जी, प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर रहे अमित जी, और एक लोकतंत्र का की अच्छी तस्वीर देखने को मिली। अमित जी प्रणाम। प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर रहे, लोकतंत्र की अच्छी तस्वीर देखने को मिली। तो सैफई में तेज प्रताप के तिलक में यूं तो सियासत के कई दिग्गज जुटे, खुद प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे। सैफई से जो तस्वीरें देश ने देखी वो बेहद खास थी। सियासी जगत में एक दूसरे के धुर विरोधी भी आज गले मिलते दिखाई दिए। मुलायम और मोदी एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले दिखे, लेकिन खास यही था कि इन तस्वीरों में कुछ भी राजनीतिक नहीं था, ये केवल पारिवारिक था। ये तस्वीरें शायद ही कभी देश ने देखी हो या कभी इनकी कल्पना भी की हो, लेकिन सैफई ने आज पूरे देश को इस तस्वीर के जरिए एक नया संदेश दिया। इस संदेश में कुछ भी राजनीतिक नहीं, ये संदेश सिर्फ प्रेम और स्नेह का है। ये तस्वीर पूरी तरह से पारिवारिक है। छोटे से गांव से कस्बा और फिर छोटे शहर का सफर तय करने वाले सैफई ने उल्लास के तमाम रंग देखे हैं, पर अब की खुशियों का रंग ज्यादा ही चटक है, क्योंकि आज सैफई का तेज निखरा है। मुलायम परिवार की तीसरी पीढ़ी के सबसे दुलारे बेटे तेज प्रताप आज यहाँ से अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। और उनकी इसी जिंदगी के लिए उन्हें आशीर्वाद देने हर कोई आज सैफई पहुंचा। पूरा यादव परिवार आज तेज प्रताप के तिलक में साथ खड़ा नजर आया। 3 पीढ़ियों से इस परिवार को देखता आ रहा सैफई भी आज अपनी सजावट पर इतराता नजर आया। ये सैफई का प्रेम भरा स्वागत ही था कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भी जश्न की खुशी साफ नजर आई। जश्न के इस माहौल में यादव परिवार सियासत से बिल्कुल दूर नजर आया। प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए, उसके बाद प्रतिक्रिया आपकी पहली? नहीं, हमारा फंक्शन अभी खत्म हुआ है, सब लोग आए, बहुत सब आए, प्रधानमंत्री जी भी आए, तो हम सब खुश हैं। पूरा सैफई के सभी लोग, सभी नागरिक खुश हैं। सियासत में एक दूसरे के ध्रुव विरोधी हैं, उसके बावजूद प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, तो एक अच्छी परंपरा मानती है? बहुत अच्छी परंपरा है। हमारे आइडियोलॉजीज डिफरेंट होंगी, बट ये परंपरा जो है ये बहुत ही अच्छी है, ये आगे भी पर्स्यू होनी चाहिए। लेकिन जो सांसद डिम्पल यादव हैं, उनका भी ये कहना है कि प्रधानमंत्री ने अच्छी परंपरा शुरू की है, उनका फैमिली फंक्शन है, यहाँ पर हुआ है, उनका शुक्रिया है। प्रधानमंत्री मोदी को लेने भी अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव खुद एयरपोर्ट गए थे और समारोह स्थल पर दोनों साथ आए तो एक दूसरे के हाथों में हाथ देखकर हर किसी के मन में सवाल उठा कि कहीं इसमें कुछ राजनीतिक तो नहीं।
लेकिन यादव परिवार के लिए आज न कोई विरोधी था और न ही विपक्षी। उनके लिए सैफई में आया हर व्यक्ति उनका मेहमान था। लोकतंत्र की अच्छाई और उसकी खूबसूरती का सबसे बेहतर नजारा आज सैफई के तिलक महोत्सव में देखने को मिला, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए। प्रोफेसर रामगोपाल जी हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। सर, प्रधानमंत्री जी यहां पर आए, राजनीति अलग चीज रही, लेकिन जो पारिवारिक फंक्शन होते हैं उनमें जो नई परंपरा शुरू हुई है वो उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया? सर, ये बहुत अच्छी बात है और हम सभी लोग प्रधानमंत्री के हृदय से आभारी हैं और राजनीति से हटकर सामाजिक मामलों में यही होना चाहिए। देश में समरसता के लिए ये बहुत जरूरी है। जी सर, प्रधानमंत्री जी सैफई आए, सैफई को उन्होंने देखा होगा, आदर्श गांव की प्रधानमंत्री बात करते हैं, तो कुछ आपने भी उनको दिखाया होगा, कुछ उन्होंने भी कहा होगा सैफई के बारे में? सर, अब बाद में कहेंगे, अभी तो आज तो सब खुशी में थे। तो प्रोफेसर रामगोपाल हृदय से आभारी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। उनका कहना है कि एक नई परंपरा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और जहां तक बात सैफई की है, तो सैफई के बारे में वो प्रधानमंत्री को बताने की कोशिश करेंगे और उनकी क्या राय है फिर वो बाद में मीडिया को बताएंगे। तेज प्रताप के तिलक समारोह में खुशियों की रौनक थी तो मिलन का जश्न। ये जश्न खास होते हुए भी आम था, क्योंकि हर कोई खुशी के इस मौके को अपने तरीके से ही मनाता दिखा। हर शादी की तरह इस शादी की खुशियों में भी सबसे ज्यादा उत्साह घर की महिलाओं में ही दिखा। उनके लिए तो मानो आज हर कोई उनके घर के सदस्य की तरह ही था। इसलिए तो जब प्रधानमंत्री मोदी तिलक में पहुंचे तो उनके साथ फोटो खिंचवाने की मानो होड़ सी लग गई। प्रधानमंत्री को घेर हर कोई उनके साथ तस्वीर लेना चाह रहा था, मानो जैसे लंबे अरसे बाद किसी रिश्तेदार से मुलाकात हुई हो। लोकतंत्र के अच्छाई और खूबसूरती का इससे बेहतर नजारा कोई दूसरा नहीं हो सकता। राजनीति में एक दूसरे के धुर विरोधी आज एक शादी समारोह में बिल्कुल एक दूसरे के साथ खड़े हैं। जिस तरीके से परिवार का कोई व्यक्ति फंक्शन में आता, ठीक उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुलायम सिंह यादव के पोते हैं तेज प्रताप यादव के तिलक समारोह में आए और करीब आधा घंटे तक वो मंच पर रहे। परिवार की जो महिलाएं थी, समाजवादी पार्टी के नेताओं की और जो उनके परिवार के बच्चे थे, वो प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाने में मशगूल रहे और काफी खुशी रही। खुद प्रधानमंत्री को लेने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव एयरपोर्ट पहुंचे और उसके बाद वो उनको मंच पर लेकर पहुंचे। तो सभी लोगों ने इस दिलचस्प नजारे का काफी आनंद लिया। और इस समय हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं, उनसे हम बात करते हैं। अच्छा, ये बताओ बेटा कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, कैसा लगा? आप बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई हम लोगों को। आप सभी लोग सैफई के रहने वाले हैं। आमतौर पर मोदी जी और नेताजी में तीर चलते हैं, सियासत के तीर, एक दूसरे पर लोग निशाना साधते हैं। वो सियासत है, ये रिलेशन है, यहाँ सियासत नहीं चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैफई में आए हैं तिलक समारोह में, तो आप लोगों को कैसा यहाँ पर महसूस हो रहा है कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। सैफई की महिलाएं हैं और युवतियां हैं, आज वो ना मोदी की बुराई सुनने के मूड में है और ना मुलायम सिंह यादव के बारे में कुछ सुनने को तैयार है। उनका कहना है कि जो सियासत है उसका अलग अंदाज है, लेकिन ये फैमिली का फंक्शन है, तिलक महोत्सव है। ऐसे में मोदी और मुलायम जब दोनों साथ दिखे एक मंच पर तो सैफई के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं बच्चों के लिए भी जश्न में मौजूद हर शख्स अपना था। तेज प्रताप के तिलक के लिए सजा मंच भी उनके लिए किसी प्लेग्राउंड से कम नहीं था। तभी तो तिलक में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमिताभ बच्चन तक बहुत से खास मेहमान आए। पर बच्चों के लिए तो ये सब एक फैमिली फंक्शन था। वो तो बस अपनी ही मस्ती में मस्त थे। सफाई से अनुराग चड्ढा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ऐसा बहुत कम ही मौके होते हैं जब राजनीति से हटकर कुछ ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं। तिलक समारोह संपन्न होने के बाद लालू प्रसाद सफाई से रवाना हुए। निकलते वक्त लालू प्रसाद ने मुलायम सिंह को गले लगाया और कहा कि हम अब 26 तारीख को मिलेंगे और उन्होंने मुलायम की मेहमान नवाजी का शुक्रिया भी अदा किया। 2 शब्द बोलते जाइएगा। समझे मिलन हो रहा आइए भाई बहुत
खुशी मन से हम लोग जा रहे हैं, लौट रहे हैं। अब शादी की तैयारी 26 तारीख का। इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा प्रतिष्ठा, इतने लोगों का यहाँ जो मौजूदगी हुई, ये अद्भुत है और बहुत शुभ संकेत है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, इनके सभी परिवार के लोगों को, हम लोग की तरफ से राम गोपाल भाई को, सतपाल भाई को, सभी लोगों ने जितना सम्मान एक कार्यकर्ता के हैसियत से जैसे लोगों को किया जाता है, हम लोग भाव विभोर हैं और मुबारकबाद देते हैं नेताजी को। तो हम बात कर रहे हैं इस खास दिन की, जहां पर दो सियासी परिवार एक खास बंधन में बंधने जा रहे हैं। लालू यादव की सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी की शादी मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव से होने जा रही है। ये शादी आखिर कई मायनों में कैसे खास है, जानते हैं। ये तस्वीरें हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी अनुष्का की शादी की। ये वो तस्वीरें हैं जिनमें भारतीय राजनीति से लेकर फिल्म जगत तक के दिग्गज जुटे थे और वर वधू को आशीर्वाद दिया था। लेकिन इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी। लेकिन अब जबकि लालू की सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी की शादी है तो सुर्खियां एकाएक बनने लगी हैं। जानना नहीं चाहेंगे आखिर क्यों? दरअसल मसला ही कुछ ऐसा है। लालू की सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी की शादी सिर्फ एक शादी भर नहीं होगी, बल्कि ये मौका होगा भारतीय राजनीति के दो दिग्गजों के मिलन का, वो भी एक ऐसे दौर में जबकि राजनीतिक तौर पर दोनों ही डामाडोल स्थिति में हैं। यानी कि यह शादी सिर्फ पारिवारिक तौर पर ही नहीं बल्कि सियासी तौर पर भी खासी अहम साबित होने जा रही है, क्योंकि लालू यादव की सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी की शादी एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव से होने जा रही है। किसी पिता के लिए बेटी की शादी करना सबसे बड़ा पुण्य होता है और लालू प्रसाद यादव एक पिता के तौर पर इस मामले में खासे सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें एक दो नहीं बल्कि 7-7 बेटियों की शादी करने का मौका मिला। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली। लालू ने जब भी अपनी बेटियों की शादी की वो खबर बन गई। खासकर 1999 में हुई मीसा भारती की शादी की रौनक भला कौन भूल सकता है, जब शादी के मौके पर लालू ने जमकर अपनी राजनीतिक ताकत का मुजाहरा किया था और शादी का ऐसा आयोजन किया कि सब दंग रह गए थे। इस शादी में लालू यादव ने एक पिता की तरह खुद ही सारे इंतजामों की कमान अपने हाथ में ले ली थी और बेहतरीन तरीके से पूरा आयोजन किया। अब 15 सालों बाद कुछ ऐसी ही रौनक दोबारा दिखने वाली है, क्योंकि इस बार का मौका भी बेहद खास है। लालू राबड़ी की सबसे छोटी साहबजादी की शादी मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव से तय हो चुकी है। मुलायम सिंह के पोते तेज प्रताप यादव फिलहाल मैनपुरी से सांसद हैं। एमआईटी कॉलेज नोएडा से बीबीए करने वाले तेज प्रताप मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह के पोते हैं। लंदन की लीड्स यूनिवर्सिटी से तेज प्रताप यादव ने एमबीए की पढ़ाई पूरी की है। मैनपुरी का सांसद बनने से पहले तेज प्रताप यादव सैफई के ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं।
तेज प्रताप यादव के पिता का नाम है रणवीर सिंह, जो अब नहीं है। रणवीर सिंह के नाम पर ही सैफई महोत्सव मनाया जाता है। यानी एक बड़े राजनीतिक खानदान के काबिल वारिस तेज प्रताप यादव और लालू की सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी की शादी के जरिए सियासी इतिहास में एक नई पटकथा लिखने की तैयारी हो चुकी है, जो परिवार से शुरू भले ही हो, लेकिन इसका असर लंबे वक्त तक सियासी तौर पर भी महसूस किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।